हेलो गाइस, हिंदी वॉइस ओवर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में राज्यों का परिचय, जिसमें मैंने एक क्लास करवा दी है। वो प्लेलिस्ट में देख लेना जाके। अब ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास है, तो देर ना करते हुए दोस्तों 28वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर डॉट डॉट का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो सही आंसर आप लोगों को दिखता ही होगा दोस्तों, नवग्रह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नवी मुंबई। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है, यानी जिसे बोलते हैं ब्रिज? तो कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन के हिसाब से तो दोस्तों कौन सा है? डेरी ओ सोन। ये कौन सी नदी पे? सोन नदी पे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय में स्थित है? गिरनार हिल्स है, गारो हिल्स है, जावादी हिल्स है या जयंतिका हिल्स है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी और सी दोनों हैं। ठीक है, गारो हिल्स भी है और जयंता हिल्स भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश से भारत तक कौन सा राज्य सटा नहीं है? कौन सा राज्य सटा नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सारे सटे हैं मगर मणिपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसॉर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला में? तो सही आंसर सतपुड़ा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मध्य प्रदेश स्थित नेपानगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर दोस्तों इसमें सही आंसर नहीं दिया है दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। देश में अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना मध्य प्रदेश के नेपानगर में सन 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उपयुक्त विकल्प में से सही उत्तर नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, नेपानगर निम्न में से संबंधित है, किसके लिए संबंधित है? तो सही आंसर दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए, पेपर मिल। अगला प्रश्न, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर दोस्तों कपूरथला तथा पेरम्बूर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कटक। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो कौन सा शहर है दोस्तों? सही आंसर नजनगुड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, हिमाचल प्रदेश है, मगर उत्तरांचल नहीं है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, कौन सा है? क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर NH-32, ऑप्शन नंबर ए। NH-22 सॉरी। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, कहाँ जोड़ता है दोस्तों? तो दिल्ली से अमृतसर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है, खासी समुदाय यहाँ रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। अगला प्रश्न, उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो सही आंसर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजॉल। अगला, निम्नलिखित सूचना से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। इसकी सीमा दूसरे देश से मिली हुई है, राज्य में मंडल या जोनल रेलवे का मुख्यालय स्थित है, इसकी महिला मुख्यमंत्री है। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चित्तूर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, टीटागढ़ जाना जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कागज उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन से शहर से? तो ये इलाहाबाद शहर से, और ये क्वेश्चन लगभग 10-15 बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जानकारी देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा अर्थात 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती? तो सही आंसर बताइए दोस्तों, किस राज्य की जोड़ी नहीं खाती? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बुंदेलखंड राजस्थान, सौराष्ट्र गुजरात में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, विदर्भ महाराष्ट्र में, मगर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, मिलाने के लिए कहा है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। बेंगलोर,
भारत का बगीचा। ठीक है दोस्तों। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। जयपुर, जयपुर कहाँ का है दोस्तों? बेंगलोर भारत का बगीचा। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। जयपुर गुलाबी शहर। कोलकाता महलों का शहर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा शहर सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो कौन सा शहर है? तो सही आंसर पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न। 3 मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में किस जगह स्थित हैं? तो सही आंसर होगा शिव सागर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? तो किस राज्य का है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम का। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो किस राज्य की सीमा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है राजस्थान के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, यानी पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। दोस्तों क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।